हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना। चलिए आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट विंटर हमें क्या क्या काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप बोल रहे होंगे कि मैं वीडियो का टॉपिक बोल रही हूँ पोस्ट विंटर क्या काम करने, और वीडियो में मैं दिखा रही हूँ ये वाले प्लास्टिक पॉट्स, तो इसका रिलेशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पोस्ट विंटर मतलब जब भी विंटर ख़त्म होगा उसके बाद जो सीज़न आता है वो स्पेशली एडेनियम के लिए बहुत ही खास होता है। और वो खास इसलिए होता है कि विंटर में जो डॉर्मेंसी आती है उसके बाद में हम स्पेशली फरवरी में तब हम एडेनियम्स की रिपोर्टिंग करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर रिपोर्टिंग की बात कही जाए तो स्पेशली हमें चाहिए होता है वो होते हैं नए पॉट्स। नए पॉट्स क्यों चाहिए? तो देखिए, जैसे सीज़न होता है मानसून में कॉडेक्स बहुत सारे फूल जाते हैं, और उसमें वो भी पहले से अगर पुराना वाला एडेनियम हो तो उसमें कॉडेक्स और भी फूल जाता है, अगर वो अच्छी तरह से बारिश में आपने रखा होगा तो। अगर आपने शेड में रखा होगा तो उसका कॉडेक्स नहीं फूलेगा। लेकिन मेरे जो एडेनियम होते हैं वो मोस्टली मतलब द होल ईयर वो पूरे बाहर ही होते हैं। आप देख सकते हो अभी ये जो एडेनियम है, देखिए अभी कुछ कुछ प्लांट्स के ऊपर डॉर्मेंसी के साइन दिख रहे। देखिए इसके ऊपर पत्ते नहीं है। तो अभी इनको क्या करना है कि फरवरी में हमें रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट इसके लिए करना है कि एक तो कॉडेक्स फूल गया है, और अगर हमें कॉडेक्स और बड़ा करना है तो हमें उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी एटलीस्ट साल में 2 बार रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत बड़े वाले होंगे तो उसको साल में 1 या 2 साल में 1 बार कीजिए, अगर वो पॉट साइज उसकी बहुत छोटी हो रही है। लेकिन ऐसे वाले जो एडेनियम होते हैं, देखिए इसको आप साल में एटलीस्ट 2 बार रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने से क्या होता है कि आप उसको 1 इंच रिपोर्ट करते वक्त ऊपर उठा के लगाना है। तो जैसे आप ऊपर उठा के लगाते हो तो उसके अंदर इतनी ग्रोथ होती है कि जो उसकी एक्चुअल साइज होती है उससे ज़्यादा नेक्स्ट रिपोर्टिंग में डिफरेंस आता है। तो इसीलिए नए वाले जो पौधे होते हैं उनकी 6 महीने के बाद 1 बार रिपोर्टिंग तो ज़रूरी करनी चाहिए। तो अभी देखिए जैसे ये वाले प्लांट्स हैं, अभी ये नियर अबाउट मैंने रूट ट्रेन किया हुआ 3 साल का तो भी होगा शायद, अभी मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन अभी देखिए ये इसने पूरे गमले को जो है कवर कर लिया है। तो ऐसे पौधों के लिए हमें अभी जो पोस्ट विंटर टाइम होगा तब हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और रिपोर्टिंग के लिए हमें चाहिए होते पॉट्स। तो देखिए मैंने अभी कुछ शॉपिंग की है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये मैंने कुछ गमले लिए हैं। गमले मतलब ये प्लास्टिक पॉट्स हैं। तो ये क्या प्लांट्स के लिए स्पेशली नहीं होते हैं, तो ये मोस्टली किचन में जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन देखिए मैंने वो अपने एडेनियम के लिए एकदम सूटेबल होते हैं। देखिए कैसे है ये मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं है, 5 से 6 इंच शायद इसकी हाइट होगी। और देखिए उसकी जो विड्थ है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें एडेनियम के लिए ऐसे ही पॉट्स चाहिए होते हैं जो ज़्यादा मतलब डीप ना हो और अच्छे से शैलो हो साइज़ में। तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो मैंने ये किसी भी शॉप से नहीं खरीदे हैं। तो हमारे कॉलोनी में यहाँ पे एक भैया आते हैं कार्ट लेके। तो मैंने एक दिन ऐसे देखा तो मुझे ये आइडिया आ गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे एडेनियम जो है वो फरवरी में रिपोर्ट करने थे, और मैं इसी टेंशन में थी कि अभी मैं पॉट्स कहाँ से लाऊं। क्योंकि आप जब भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे वो बहुत ही कॉस्टली देते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो उन्होंने बताया कि वो अपनी जो साड़ियाँ होती हैं, जो मोस्टली हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है कि अगर आप किसी शादी को जाते हो तो आपको एज अ रिटर्न गिफ्ट साड़ी दी जाती है। लेकिन वो साड़ी इतनी कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं होती कि जो हम एज गिफ्ट दूसरों को दे सके। तो फिर भैया ने जैसे बोला तो मैंने उनको बाद में आने को बोला, और फिर मेरे घर में जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने वो सारी साड़ियाँ निकाल के रखी। और उसके ऊपर देखिए एक साड़ी पे ये एक था, तो मुझे ये बहुत ही रिजनेबल लगा, एक साड़ी के ऊपर एक। और ये वाला जो था देखिए ये भी बहुत बड़ा है, मतलब मेरे इतने बड़े बड़े एडेनियम हैं कि मतलब उसके लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए ये वाला, और ये वाला भी देखिए, ये भी जो 2 साड़ियाँ होती है उसके ऊपर ये एक है। और देखिए मैंने इसको यूज़ भी किया है, क्योंकि मुझे राइस हस्क बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो देखिए मैंने इसको राइस हस्क ऐसे उसको जलाकर ऐसे रखा है, जिसको हम कार्बोनाइज्ड राइस हस्क कहते हैं। मैंने वो ऐसे उसमें भर के रखा है। तो
ये कुछ लिए मैंने, ये कुछ लिए, लेकिन ये वाले आप जो देख रहे हो, ये हमारे यहाँ एक ऐसे एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो उस एग्जीबिशन में मैंने लिया था। देखिए, आप गेस कर सकते हो ये कितने का होगा। साइज़ देखिए बहुत ही अच्छी है इसकी, मतलब ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। देखिए ऐसे आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। देखिए ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है इसकी, और देखिए विड्थ बहुत अच्छी है। देखिए मैं ऐसे होल करके रखे हैं, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करके रखी है कि जैसे ही डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म होगी, विंटर जैसे कम हो जाएगा, सर्दियाँ कम हो जाएगी, तो मेरे पास इतने एडेनियम है कि मुझे फरवरी में स्टार्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है रिपोर्टिंग को। तो ये मुझे पड़ा है 40 रुपये को एक। तो शॉप, अगर आप बड़े शॉप पे जाओगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है, तो मुझे ये तो बहुत ही रिजनेबल लगा, इसीलिए मैंने देखिए इतने सारे ख़रीद लिए हैं। ये वाले लिए हैं, ये वाले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी शॉपिंग? अगर आप भी रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो अभी से आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक साथ अगर हम इतने लेते हैं तो घर वाले भी बहुत चिल्लाते हैं कि प्लांट्स के ऊपर ये फालतू का पैसा इतना खर्च करते हो, ऐसा वैसा बहुत सुनना पड़ता है। तो इससे अच्छा है धीरे धीरे ले, थोड़ा थोड़ा ले, तो घर वालों की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी और हमारा कलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी रिपोर्टिंग करनी है तो आप भी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑन टाइम हमें चीज़ें अवेलेबल होती है या नहीं होती है। और वो जो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी मार्च, वो एडेनियम लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट टाइम होता है एडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए, एज वेल एज उसकी ग्राफ्टिंग के लिए भी। तो जैसे आप एडेनियम की रिपोर्टिंग करते तो आप उस टाइम प्रूनिंग भी कर सकते हो। तो प्रूनिंग करने के बाद उसकी जो ब्रांचेस होती है, तो हम अगर आपके पास अगर सैपलिंग्स होंगे 1 साल जितने, तो आप उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा करके रखोगे तो टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं शुरू की है तो अभी आप कर दीजिए, और आप भी ऐसे सेलर ढूंढिए जो मतलब हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती है उसके ऊपर हमें गमले मिलते हैं। तो देखिए ये बहुत ही मुझे फ़ायदेमंद ये जो शॉपिंग रही। आपको क्या लगता है, ये रीज़नेबल थी? आपके यहाँ गमलों की प्राइस क्या है और आप क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करते हो? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके अगर कुछ सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है आनंद बाग एडेनियम्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन फ्रेंड्स। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।